घूमता रहता हूँ, मतलब मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो मैं जाता हूँ ना, तो मैं रोड नाली और या ट्रक बस में पर्चे नहीं चिपके रहते, तो उसमें लिखा बेरोजगारी का सफल इलाज डॉक्टर चुल्लेस। बेरोजगारी जड़ से ख़त्म कर देंगे। आपको खाना पीना सब फ्री मिलेगा और सैलरी होगी आपकी 15 लाख रुपए, और आपकी शैक्षिक योग्यता होगी, बस ये नंबर जो लिखा है ना उसको पढ़ के ना कॉल कर दो बस, और जो मिस कॉल करेगा ना उसको वरीयता प्राप्त होगी। तो मैं गया। ऐसे लोगों पर पता विश्वास नहीं करना चाहिए। ये लोग पता क्या होते, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉड होते ये लोग बहुत। मैम फंस जाओगी। तो मैं गया, तो मैंने कहा भाई आप ही हो डॉक्टर चुल्लेस? हाँ। कह रहा मैं ही बेरोजगारी ख़त्म करता हूँ। तो कह रहा, हमने कहा क्या करना होगा सर? तो बोल रहा देखो वो तुम्हें शेर दिख रहा? मैंने कहा हाँ। कह रहा शीशे के बगल में देख ब्लैक शीप। तो मैंने कहा हाँ शेर दिख तो रहा है। कह रहा उसको ना बस तुम्हें छू के भागना है। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हो? तो उसने मेरी तरफ कहा बेरोजगारी ख़त्म। मैंने कहा सर ऐसा कुछ बताओ ना कि मैं जो काम करने के बाद पैसे खुद खर्च कर सकूं। तो बोला एक और तरीका है, लेकिन बहुत दर्दनाक है वो। नहीं ठीक है। तो क्या हुआ कि बोला बहुत दर्दनाक है। बोला तुम्हें वो तालाब दिख रहा है? मैंने कहा हाँ सर। उसमें नुकीला पत्थर दिख रहा है तुम्हें एक? मैंने कहा। बोला उस पर बैठ के ना तुम्हें नहाना है। स्वाद ले गए तुम तो। उस पे बैठ के ना तुमको नहाना है, और मेरा एक साथी आएगा ना जो इस गेम का 2014 से चैंपियन है, वो ना दौड़ के आएगा और तुम पे कूदेगा, और अगर पानी का कलर चेंज हो गया तो तुम डिस्क्वालीफाइड। मैंने कहा ओ ना। वो जो बंदा मुझ पे कूदने वाला था ना, वो व्हील चेयर पे आ रहा था। तो पता मेरे मन में पहला सवाल क्या आया, ये दौड़ के कूदेगा? उसने कान में कहा मैं पैसों के लिए कुछ भी करता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई तुम ये कर कैसे लेते हो भाई? तो अच्छा, और फालतू के लोग होते हैं तुम्हें, वो लोग देखे तुम्हें गांव में जो बूढ़े लोग होते हैं, अच्छा आपके ताऊ के ताऊ, तो वो लोग क्या है मौत से नहीं डरते बिल्कुल। तो मतलब ऐसे पूरा अच्छा आलीशान बंगला बना के ना रात को एक खटिया, बिस्तर, टॉर्च और खटिया लेके बाहर सो जाएंगे। देखे होंगे, मैम ने सब फील किया है। तो अब ऐसे, और रात को ना बहू से कह देंगे कोई रात को दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत कोई भी। अब देखना उसने जो बुड्ढा था ना, उस बंदे ने किसी को सुबह गाली दी थी। अब ये लेट नहीं रहा, ये मौत का सामान सजा रहा अपना। खटिया पे वो बिस्तर पे ये बिछा, बगल में टॉर्च और वो रखा डंडा। अब कोई इसका दुश्मन आए, ये तो सो रहा, बुड्ढा है 5 मिनट में सो जाएगा, फ़ोन भी नहीं है। तो वो देखेगा डंडा रखा है, टॉर्च रखी है, और बुड्ढा सो रहा है। तो क्या ख्याल आ रहा होगा उसके मन में? पेलम पेल पेलम पेल पेलम पेल। अच्छा तो बुड्ढा क्या सोच रहा होगा जब उसमें मार पड़ रही होगी? बुड्ढा सोच रहा हो मैं मर गया हूँ, नरक हो गया मेरा, या यमराज के चेले मुझको सजा दे रहे हैं। बुड्ढा ठरकी था पता। बुड्ढे ने पता क्या किया, मरने के बाद ना मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। बोला वहाँ तो 72 हूर मिलेंगी। उसके बाद ना जो गांव में तुमने देखी लड़ाई कैसे होती है फालतू के लिए। क्या कर रहे हो भाई गुप्तगू? हो गया? अरे इसकी छाती देखो, ये नहीं लगता जानवरों को स्तनपान कराता हो? मजाक कर रहा भाई। हाँ तो वो जो गांव में लड़ाई पता कैसे होती? वही गांव है, ताऊ के बगल में 2 घर थे। वहाँ पे लड़ाई हो रही है। कह रहा मैं तुम्हारा खानदान जला दूंगा, दूसरा कह रहा मैंने तुम्हारी माचिस छुपा ली है। वो उसकी जो घरवाली है वो बोली तुम्हें क्या पता मेरे सैया की तो रोगन की दुकान है। तो उसकी घरवाली है बोली माचिस अभी भी हमारे पास है। तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता, मौत से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक तो दादाजी हो गए, वो क्या करते हैं जब उनके ना घरवाले चले जाते हैं ना कहीं, तो वो पहले सारे पर्दा लगाएंगे घर के।
लोहे का गेट है, वो शटर लगाएंगे, उस पे ताला मारेंगे और फिर ना वो चाबी छुपा के सो जाते हैं। अब भाई तुम घर में अकेले हो तो चाबी क्यों छुपा रहे हो यार? अब भाई अगर भगवान ने अपनी गलती सुधारी और तुम मर गए तो आत्मा तो रोशनदान से निकल जाएगी ना, वो गेट के चक्कर में थोड़ी पड़ेगी ना। मेरा एक दोस्त है ना, वो ना कुछ भी काम करता है, जैसे दो ऑप्शन नहीं आते सही और गलत, तो हमेशा वो गलत ही चुनता है, चाहे जितना डिसीज वो कर ले। वो क्या कहते मैम, क्या करते पहले? एनालाइज, आर्गुमेंट। पता की बात। तो क्या हुआ, तो मेरा ना 12 बजे फ़ोन आया, वो एमए कर रहा है इंग्लिश से। बोला हेलो भाई, ढाढक्कन डीएस से बनता कि टीएस से? मैंने कहा भाई डीएस से बनता। कह रहा श्योर है, क्योंकि हम साथ ही में तो पढ़े हैं। मैंने कहा एम लिख दे तू। तो बोला हल, तो मजाक हंस के बोला है एम थोड़ी होगा बे पागल। फिर 10 मिनट बाद उसका कॉल आता है, भाई ये तो बहुत कर रही एरर बता रहा। मैंने कहा क्या लिख दिया? कह रहा एम। मैंने कहा तूने 10 मिनट बाद कॉल क्यों किया? कह रहा मैं आर्गुमेंट कर रहा था। नॉन वेज में मज़ा आएगा आपको। आप कौन करूँगा? तो ना वो पता क्या करता है, वो पॉटी कर देता है ना, तो फ्लश करने से पहले उसे बाय करता है। इतना केयर टेकिंग है वो, सबकी केयर करता है। मैं मिलना कभी उससे। डाल दोगे फिर तुम?